गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 13 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 13 वीडियो में एक्सरसाइज 3.5 पे है और क्वेश्चन नंबर है आपका 15। कह रहा है दो अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए और ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती है यह भी आपको बताना है। चलिए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यह, ठीक है। बिना सोचे समझे आपको क्या लिखना है, माना इकाई की संख्या बराबर में x, दहाई की संख्या बराबर में y और दो अंकों की संख्या क्या हो जाएगी 10y प्लस है। जब भी दो अंकों की संख्या की बात करेंगे ये तो इतना लिखना ही है। अब चलते हैं प्रश्न से। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या यानी कि 10y प्लस एक्स एवं उनके अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो उनके अंकों को पलटेंगे, इकाई दहाई की जगह पर और दहाई इकाई की जगह पर हो जाएगा 10x प्लस वाई। और इन दोनों संख्याओं का जो योग है यह क्या हो जा रहा है 66 हो जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 11x प्लस में 11y बराबर 66। 11 कॉमन कर लो, x प्लस वाई बराबर में 66। ये 11 भाग में जाएगा तो x प्लस वाई बराबर में आ जाएगा 6। पहला समीकरण। फिर कह रहा है यदि उनके अंकों का अंतर, तो ये नहीं कह रहा है कि इकाई और दहाई का अंतर या दहाई और इकाई का अंतर, इसलिए हम लोग लेंगे कि x माइनस वाई का अंतर 2 है या y माइनस एक्स का भी अंतर 2, दोनों लेना होगा। दोनों केस लेके हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। चलिए तो यहाँ देखते हैं। केस पहला x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2, यह पहला समीकरण और यह दूसरा समीकरण। यहाँ y कट जाएगा, 2x बराबर में 8, x बराबर क्या जाएगा 2 जाएगा भाग में तो 4। तो x का मान समीकरण एक में रखने पर तो समीकरण 1 है आपका x प्लस वाई बराबर में 6। तो x का मान 4 रख दोगे तो y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा ना, y बराबर 2। इसलिए दो अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, तो 10y प्लस एक्स, y और x का वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो 10 गुना 2 और प्लस x की जगह 4, तो 20 प्लस में 4 24 आ गया। अच्छा अब दूसरा केस लेते हैं यहीं पे बगल में, केस सेकंड। x प्लस वाई बराबर 6, ये तो पहला समीकरण रहेगा और एक ये वाला ले लेंगे y माइनस एक्स बराबर 2, यह तीसरा समीकरण ले लेते हैं। यहाँ देखो x से x कट जाएगा, 2y बराबर 8, y का मान अब की बार 4 आ जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर में 6, y का मान अब की बार 4 रख दोगे तो x का मान 2 आ जाएगा। इसलिए दो अंकों की संख्या क्या होगी 10y प्लस एक्स ना, तो 10y के जगह पे 4 और x की जगह पे आपका 2, तो 10 चौका 40 और 2 42, यहाँ से आपकी संख्या नहीं। तो संख्याएं क्या हो गई, तो संख्याएं दुगो हुई। कौन कौन सी, तो एक होगा 24 और दूसरा हुआ 42। कितनी संख्याएं हुई, तो 2 संख्याएं हैं, ठीक है। संख्याएं कितनी हुई, 2 हुई। क्वेश्चन में पूछ रहा था कि ऐसी कितनी संख्याएं बन सकती है, तो ये 2 संख्याएं बन सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, कह रहा है एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि तुम मुझे 100 दे दो, मतलब कि 100 रुपये तुम अगर दोगे तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 दे दो, मुझे आप 10 ही रुपए दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। तो बताइए उनके पास क्रमशः कितनी संपत्ति है। तो माना पहले मित्र की संपत्ति बराबर x रुपए की संपत्ति है पहले के पास। अच्छा और दूसरे मित्र की संपत्ति कर देते हैं, दूसरे मित्र की संपत्ति बराबर y रुपए। पहले वाले के पास x रुपए है, दूसरे वाले के पास y रुपए है। प्रश्न से देखते हैं, पहला मित्र कह रहा है दूसरे मित्र से, x कह रहा है y वाले से
है ना, जिसके पास एक संपत्ति है वह वाला कह रहा है वाई वाले संपत्ति वाले से। तो कह रहा है कि एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि तुम मुझे 100 दे दो, वाई से कह रहा है, ठीक है। जो दूसरा मित्र है उससे पहला मित्र कह रहा है कि यदि तुम मुझे 100 रुपये दे दो, तो ये 100 रुपये अगर इसको देगा तो इसके पास तो 100 रुपये आ जाएंगे, लेकिन इसके पास 100 रुपये अभी कम ना हो गया, तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। मतलब इससे यह जो है 2 गुना अमीर हो गया, यानी 2 से गुना कर दो। x प्लस 100 बराबर में 2y माइनस का 200, इसको इधर लाएंगे तो x माइनस 2y, ये जाकर उधर माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस का 300 आ जाएगा, समीकरण 1। फिर अब क्या हो रहा है, तो अब दूसरा वाला मित्र जो है पहले वाले मित्र से कहता है, x बराबर y लिख दो। अब इसके बाद देखो कि यदि आप मुझे 10 दे दो, यानी कि यह y वाला जो संपत्ति वाला है या x संपत्ति वाले से कहता है, पहले से कहता है कि तुम मुझे 10 रुपये दो, तो ये जब 10 रुपये लेगा तो इसके पास 10 रुपये कम हो गए, तो कह रहा है कि मैं तुमसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा, ठीक है। यह दूसरा मित्र जो है पहले मित्र से कितना हो जाएगा, 6 गुना धनी हो जाएगा। तो हो जाएगा 6x माइनस में 60 इक्वल टू वाई प्लस 10। तो हो जाएगा यहाँ से क्या, तो हो जाएगा आपका 6x माइनस का y, इधर जाके वो प्लस का हो जाएगा तो हो जाएगा 70। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से x y का मान निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, कह रहा 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 4 गुणों से 3 ज्यादा है, यदि संख्या में 18 जोड़ दिया गया तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। संख्याएं ज्ञात करें। तो यार ये भी उसी तरह से, माना इकाई की संख्या बराबर में x, दहाई की संख्या बराबर में y, और 2 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 10y प्लस x। प्रश्न से क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 2 अंकों की एक संख्या, यानी कि ये 10y प्लस x क्या है, तो अपने अंकों के योग यानी x और y के योग के 4 गुने से 3 अधिक है, तो देखते हैं 10y प्लस x बराबर में हो जाएगा 4x प्लस का 4y प्लस का 3। इन दोनों कॉन्स्टेंट को इधर, दोनों x और y को इधर लाते हैं, तो 10y प्लस x माइनस का 4x माइनस का 4y बराबर 3, तो माइनस का 3x प्लस का 6y बराबर में 3, माइनस 3 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 2y बराबर 3, ये जाएगा उधर भाग में, तो x माइनस 2y बराबर आ जाएगा माइनस का 1। यह समीकरण 1 हो गया, है ना। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर कि यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो अंक पलट जाता है, यानी कि इसमें 18 जोड़ दो। अब 18 जोड़ देंगे संख्या में, मतलब कि 10y प्लस x, यही ना संख्या है, इसमें 18 जोड़ेंगे तो अंक पलट जाता है, यानी कि 10x प्लस y हो जाता है। चलो अब एक तरफ करते हैं x y वाले को, 10y प्लस x माइनस का 10x माइनस का y बराबर माइनस का 18, तो माइनस का 9x प्लस का 9y बराबर माइनस का 18। यहाँ से माइनस 9 कॉमन करो, x माइनस y बराबर माइनस का 18, माइनस माइनस काट देते हैं, ये जाएगा भाग में, x माइनस y बराबर आपका 2। यह समीकरण 2 हो जाएगा, है ना। अब इन दोनों समीकरण से x और y का मान निकाल देना और आपकी संख्या निकल जाएगी यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ये भी 2 अंकों वाली है, तो सिंपल पहले ऐसे लिख देंगे कि माना इकाई की संख्या बराबर में x, दहाई की संख्या बराबर में y, 2 अंकों की संख्या बराबर 10y प्लस x। प्रश्न से अब चलो क्वेश्चन से देखते हैं। कह रहा 2 अंकों वाली संख्या अपने अंकों के योग की 7 गुनी है, यानी कि 2 अंकों वाली संख्या 10y प्लस x है और ये अपने अंकों के योग की 7 गुनी है, तो 10y प्लस x बराबर में 7x प्लस का 7y। दोनों को इधर लेके आते हैं, 10y प्लस x माइनस का 7x माइनस का 7y बराबर 0, माइनस का 6x और यहाँ प्लस का 3y बराबर में 0। यहाँ तो कॉमन कर सकते हैं ना, यहाँ पे यार कितना कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 3 कॉमन हो सकता है, तो 2x माइनस वाई बराबर 0, ये जाएगा भाग में, यानी कि 2x माइनस वाई बराबर 0। यह पहला समीकरण। फिर आकर है जब संख्या में से 27 घटा दिया जाता है तो संख्या के अंक पलट जाते हैं,
चलिए अब क्या कर रहा है, संख्या में से 27 घटाते हैं, यानी कि 10y प्लस एक्स में से जब 27 घटाते हैं तो अब संख्या हो जा रहा है 10x प्लस वाई, संख्या के अंक पलट जाते हैं। चलिए इसको उधर भेजते हैं, इसको इधर भेजते हैं। 10y प्लस एक्स माइनस का 10x माइनस का y बराबर में 27, तो माइनस का 9x प्लस का 9y बराबर 27, माइनस 9 कॉमन करो, x माइनस वाई बचेगा बराबर में 27, ये जाएगा भाग में, तो यहाँ से आपका आ जाएगा x माइनस वाई बराबर माइनस का 3। यह दूसरा समीकरण, दोनों से x y निकाल देंगे तो हमारा संख्या नहीं निकल जाएगा, निकाल देना आगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, कह रहा है 2 अंकों वाली संख्या, ये भी उसी तरह का है। माना इकाई की संख्या, पहले तो लिख ही लेते हैं, इकाई की संख्या बराबर में x, दहाई की संख्या, दहाई की संख्या बराबर y, और 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या 10y प्लस एक्स, इतना तो लिख ही देना। अब चलो प्रश्न से, कह रहा है 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 15 है, तो यानी कि x प्लस वाई बराबर 15, पहला समीकरण तैयार हो गया, कितना आसान है। अच्छा फिर आगे कह रहा है कि संख्या के अंकों से पलटने से बनी संख्या, अंक को पलटोगे तो क्या बन जाएगा, 10y प्लस एक्स की जगह आ जाएगा 10x प्लस वाई, है ना। बनी संख्या दत्त संख्या यानी कि जो दी हुई है उस संख्या से, यानी कि 10y प्लस एक्स से, इससे यह पलटने से बनी संख्या 9 अधिक है, यानी कि दोनों का अंतर 9 हो जाएगा। चलिए 10x प्लस वाई माइनस का 10y माइनस का x बराबर 9, आ जाएगा 9x माइनस का 9y बराबर 9, 9 इधर से कॉमन होगा जाएगा, भाग में आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 1। यह दूसरा समीकरण, इन दोनों से x और y नहीं निकाल दोगे, x y का मान निकाल के हम यहाँ रख देंगे तो संख्या निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, कह रहा है किसी भिन्न के अंश और हर का योग उसके हर के 2 गुने से 3 कम है। यदि अंश और हर प्रत्येक को 1 कम कर दिया जाए तब अंश हर का आधा हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करें। तो जब भी इस तरह अंश हर वाले क्वेश्चन की बात करें ना, तो आप सीधे लिखना कि माना भिन्न का अंश बराबर में x और भिन्न का हर बराबर में y, और फिर लिखेंगे भिन्न x बटा y। चलिए अब प्रश्न से चलेंगे, अब देखेंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसके बाद बनाएंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश एवं हर का योग, यानी कि x और y, अंश और हर का योग x और y, उसके हर के 2 गुने से 3 कम है। तो हर आपका क्या है, y है, तो y के 2 गुने से 3, हम इसको इधर लाते हैं, तो x प्लस वाई माइनस का 2y बराबर -3, यानी कि x माइनस वाई बराबर -3, पहला समीकरण तैयार हो गया। अब देखो आगे के लिए, कह यदि अंश एवं हर प्रत्येक में से 1 कम कर दिया जाए, तो आपका भिन्न जो है x बटा वाई ना है, तो अंश से भी 1 कम कर देना है और हर से भी 1 कम कर देना है, ठीक है। अंश और हर दोनों से 1 कम कर दिया जाए तो अंश हर का आधा हो जाता है, तो अंश जो है हर का आधा हो जाता है, अंश जो है हर का आधा नहीं हो गया, ये 2 है तो ये 1 हो गया, ठीक है। तिरछा तिरछी गुना करो, 2x माइनस 1 और यहाँ y माइनस 1, 2x माइनस 2 हो जाएगा और यहाँ पे y माइनस 1, इसको इधर लाते हैं, इसको उधर लेते हैं, तो 2x माइनस वाई बराबर, ये माइनस का 2 इधर आके प्लस का होगा, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा, यह समीकरण 2। अब दोनों समीकरण से x और y का मान निकालते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से x माइनस वाई बराबर माइनस का 3, दूसरा है 2x माइनस वाई बराबर 1, साइन बदलो, सॉरी माइनस, यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस, ये कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का x इक्वल टू माइनस का 4, माइनस माइनस काट दो, x बराबर 4, x का मान समीकरण 1 में रख दें, 1 में रखने पर, किसी में भी रख सकते हैं, रखने पर, तो x माइनस वाई बराबर -3, यही ना है समीकरण 1, x माइनस वाई बराबर माइनस का 3, x से 4 रखो, ये जाके उधर माइनस का होगा तो दोनों माइनस का, तो -7 आ जाएगा, उधर माइनस माइनस काट दो, y बराबर यहाँ से 7 आ गया, और x बराबर कितना है 4, इसलिए जो हमें भिन्न चाहिए था वह भिन्न x बटा वाई है ना, तो हो जाएगा 4 और बटा में 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 21 भी आंसर वाला ही है, तो सीधे पहले लिख देंगे कि मान भिन्न का अंश बराबर में है x और भिन्न का हर बराबर है y, और भिन्न क्या हो जाएगा, तो भिन्न हो जाएगा आपका x और बटा में y। चलिए प्रश्न से कह रहा क्वेश्चन में कि किसी भिन्न के अंश और हर का योग उसके अंश के 2 गुने से 4 अधिक है। अंश और हर का योग उसके अंश यानी कि y x, अंश मतलब x, अंश के 2 गुने से 4 अधिक है। इसको इधर लाओ तो x प्लस वाई माइनस का 2x बराबर 4, माइनस का x हो जाएगा ना, 2x में से x घट जाएगा, माइनस का x प्लस वाई बराबर में प्लस का 4। यह आपका पहला समीकरण। अब देखो यदि अंश और हर एक में 3 बढ़ा दिया जाए, देखो अंश है और यह हर है, दोनों में 3 बढ़ा दिया जाए तो अनुपात जो है 2:3 हो जाता है, 2:3 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर आप, चलिए तो हो जाएगा 3x प्लस का 9 बराबर 2y प्लस का 6। इसको इधर लाते हैं, 3x माइनस का 2y, ये जाके उधर घट जाएगा माइनस का 3, यह समीकरण 2 हो जाएगा। अब चलो समीकरण 1 और 2 से xy निकालेगा तो हमारा भिन्न निकल जाएगा, तो इसमें गुना कर देते हैं 2 से और इसमें गुना कर देते हैं 1 से। लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, तो माइनस का 2x प्लस का 2y बराबर 8, और इसमें 1 से गुना करोगे तो वही रहेगा 3x माइनस 2y बराबर माइनस का 3, ये तो कट जाएगा ना। चलो तो यहाँ से x हो जाएगा और इधर आ जाएगा 5। x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर समीकरण 1 है माइनस का x प्लस का y बराबर 4, तो x की जगह यहाँ पे क्या रख देना आपको 5 ना। चलिए ये जाकर उधर प्लस हो जाएगा, y बराबर 9 आ जाएगा, इसलिए आपका जो भिन्न है x बटा वाई ना, यानी कि 5/9 यहाँ से हमारा भिन्न आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर का योग 8 है। यदि अंश और हर प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 3/4 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करें। सेम वैसे ही माना भिन्न का अंश बराबर में x और भिन्न का हर बराबर में y, तो बताओ तो भिन्न क्या होगा आपका, तो भिन्न हो जाएगा x बटा y। प्रश्न से अब देखो क्वेश्चन में क्या रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर का योग 8 है, यानी कि x प्लस वाई बराबर 8, पहला समीकरण। कह रहा है यदि अंश एवं हर प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए, अच्छा तो आपका भिन्न x बटा वाई था ना, तो इसमें दोनों में अगर 3 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न 3/4 हो जाता है। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दूसरा समीकरण निकल जाएगा, 4x प्लस का 12 3y प्लस का 9, इधर लाएंगे 4x माइनस 3y, ये जाकर उधर घट जाएगा माइनस का 3। समीकरण 1 और 2 से x y निकालो तो आपका भिन्न निकल जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, यहाँ भी आंसर वाला है, यहाँ पे सिंपल यही लिखेंगे, माना भिन्न का अंश बराबर में x और भिन्न का हर बराबर में y, और भिन्न जो है आपका भिन्न वह क्या हो जाएगा x बटा y। अब चलो प्रश्न को पढ़ते हैं। एक भिन्न का अंश उसके हर से 1 कम है, भिन्न का अंश जो है हर से 1 कम है, ठीक है, भिन्न का अंश जो है हर से 1 कम है, तो इसमें से 1 घटा देंगे, यहाँ पे सॉरी 1 जोड़ देंगे। भिन्न का अंश जो है हर से 1 कम है, तो इसमें 1 प्लस करेंगे ना। चलिए तो इसको इधर लाते हैं और इसको उधर लेके चले जाते हैं, पहला समीकरण। अब देखो क्वेश्चन में क्या करा, कहा यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो अब वह भिन्न 3/28 हो जाता है, 3/28 हो जाता है, सॉरी भिन्न का मान 3/28 बढ़ जाता है, ये दिया हुआ है। तो एक काम करो ना, आप इसमें जो पहला समीकरण ले रहे हो ना, इसको ना लेके इसी को लो, ठीक है, थोड़ा आसान रहेगा उससे लेने से, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी भैया, और इस तरह से लेंगे ना तो ये दिक्कत हो जाएगी। इसी को समीकरण 1 मान के चलो, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा अलग हट के क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो x बटा वाई, दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है, तब भिन्न का मान 3/28 बढ़ जाता है। तो पहले तो भिन्न था x बटा वाई,
अब इसमें कितना बढ़ गया 3/28। अब हम लोग यहीं पे डायरेक्ट y का जो मान है यहाँ रख देते हैं, ठीक है। y का मान यहाँ पे क्या है, तो x+1 है, इसीलिए मैं बोला उसी को समीकरण 1 मानो। x+1 है, यहाँ रख देते हैं, और +3 बराबर x/y की जगह x+1 और प्लस में 3/28, ठीक है। इतना x की जगह हमने क्या, y की जगह क्या रख दिया, x+1 रख दिया। समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो अब यहाँ पे हो जाएगा आपका x+3 बटा में x+4 माइनस का x/x+1 बराबर 3/28। एलसीएम ले लेते हैं, x+4 इंटू में x+1, इसमें इससे भाग करेंगे, ये जाके ऊपर इंटू करेगा ना, तो x+3 में इंटू हो जाएगा x+1 से, भाग करेंगे ये कटेगा, ये जाके इंटू करेगा, x में इंटू हो जाएगा x+4 से, बटा बराबर 3/28। चलो यहाँ इंटू करते हैं, x² प्लस x प्लस का 3x प्लस का 3 इंटू हो गया ना। चलिए x² हुआ प्लस x हुआ 3x हुआ 3 हुआ, और यहाँ इंटू करोगे तो x² माइनस का 4x। चलो बटा में है आपका, यहाँ भी इंटू कर दो, x² प्लस में x प्लस में 4x प्लस में 4 बराबर 3/28, ठीक है। देखो ना, यह x² कट जाएगा, और ये भी हो जाएगा 4x प्लस में 3 माइनस का 4x, और बटा में है आपका x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर में 3/28। ये कट जाएगा ना यहाँ पे। चलो तो हो जाएगा आपका 3 बटा में x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर में 3/28। ये 3 से 3 काट सकते हैं डायरेक्ट, एक आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर में 28। इसको इधर लाएंगे, x² प्लस 5x प्लस 4 माइनस का 28 बराबर 0। तो हो जाएगा यहाँ पे कितना, x² प्लस का 5x माइनस का 24 बराबर में 0। इसका गुणनखंड करते हैं ना। चलिए तो गुणनखंड करेंगे यहाँ पे, तो x² प्लस का यहाँ पे आ जाएगा आपका 8x और माइनस का 3x माइनस का 24 बराबर 0। x कॉमन करो, x प्लस 8 माइनस 3 कॉमन करो, x प्लस 8, दोनों ब्रैकेट में सेम है, x प्लस 8 बाहर निकाल दो, x माइनस 3 बराबर 0। अलग अलग कर देते हैं, x प्लस 8 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर माइनस का 8 और x बराबर 3, क्योंकि आपको x का मान धनात्मक लेना होगा, आंसर हर धनात्मक के लिए ही इसमें कह रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको रिजेक्ट कर देंगे, x बराबर 3। तो x बराबर 3 पर समीकरण 1 से देखते हैं, तो समीकरण 1 में था y किसके बराबर है, x+1 के बराबर ना। समीकरण 1 में देखो, समीकरण 1 में है y x+1 के बराबर है, तो ये कहाँ से हम लोग लिखे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है यह। चलिए तो y बराबर हो जाएगा 3 + 1 यानी कि 4, इसलिए आपका भिन्न जो होगा x बटा y ना, यानी कि 3/4 आपका भिन्न हो गया। समझ में आया। चलिए 23 का 2 देखो, ये भी अंश वाला भिन्न के ही बारे में बात कर रहे थे। यहाँ भी माना भिन्न का अंश बराबर में x, भिन्न का हर बराबर में y, और भिन्न क्या होगा आपका x बटा y। प्रश्न से कह रहा है कि जब किसी भिन्न के अंश में 1 घटाया जाता है, चलिए तो भिन्न आपका x बटा y है, तो क्या कर रहा है, सॉरी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। चलिए भिन्न आपका x बटा y है, तो कह रहा है कि भिन्न के अंश में 1 घटाया जाता है, 1 घटाया जाता है, तो वह 1/3 हो जाता है। तीसरा तीसरी गुना करो यहाँ से, तो हो जाएगा 3x माइनस 3 बराबर y, आ जाएगा 3x माइनस y बराबर में 3। यह पहला समीकरण हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरे की बात करें, तो फिर आगे कह रहा है कि यदि हर में 8 जोड़ा जाता है, अब देखो दूसरे के लिए यहाँ पे लिख देते हैं, भिन्न आपका x बटा y है, हर में 8 जोड़ा जाता है, तो वह 1/4 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4x बराबर y प्लस 8 यानी कि 4x माइनस y बराबर 8, यह दूसरा समीकरण हो गया। अब इन दोनों से x y निकालेंगे तो हमारा भिन्न निकल जाएगा, आसान है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, ये एज वाले क्वेश्चन आ गए। पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुना से 3 वर्ष से अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो जाएगी, तो उनकी वर्तमान उम्र निकले। तो माना 2 लोग हैं, पिता है और पुत्र है। पिता की
वर्तमान उम्र बराबर में x वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। अभी की उम्र उसकी x वर्ष है। तो दूसरा कौन है, पुत्र है, पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर में y वर्ष। अब चलो प्रश्न से यह है पिता है और यह y पुत्र है। कह रहा है कि पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। मतलब पुत्र के एज से पिता का उम्र क्या है, तो पुत्र के उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। x माइनस का 3y बराबर 3, ये पहला समीकरण हो जाएगा। अब क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, तो बाप अभी x साल का है तो 3 साल बाद x प्लस 3 ईयर का हो जाएगा, और बेटा 3 साल बाद क्या हो जाएगा, y प्लस 3 ईयर का। तो कह रहा है 3 वर्ष बाद पिता पुत्र के उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो जाएगा। 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो जाएगा, यही ना। तो यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे तो x प्लस 3 बराबर हो जाएगा 2y प्लस 3 दूना 6 और प्लस का 10। इसको इधर लाते हैं तो x माइनस 2y, और ये उधर ले जाकर घटा देंगे तो ये 10 6 16, 16 में से 3 गया 13 ना। यह समीकरण 2 हो जाएगा, है ना। चलिए अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से x y का मान पहले निकालते हैं। तो x माइनस 3y बराबर 3 और दूसरा है आपका x माइनस 2y बराबर 13। चलिए यहाँ पे साइन बदले, माइनस प्लस माइनस, यह कट जाएगा, माइनस का y बराबर में माइनस का 10, माइनस माइनस कट गया, y का मान कितना गया 10, y का मान समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 में किसी में भी रख सकते हैं, 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है आपका, x माइनस का 3y बराबर 3, तो x माइनस 3 गुना 10 और बराबर 3, 10 या 30 जाकर उधर जुड़ जाएगा तो 33 आ जाएगा। तो x का मान 33 और y का मान 10। इसलिए पिता की वर्तमान उम्र बराबर में 33 वर्ष, ठीक है। पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर में आ जाएगा 10 वर्ष, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मोर वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, पूरे बुक का लिंक दिया हुआ है, एनसीईआरटी भी है, भारती वन भी है, सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और वीडियो को कमेंट करके जरूर बताएंगे कैसा लगा आपको वीडियो। सॉरी।